उत्तान की लाश तो तुमने छुपा दी, मगर उत्तान के बगैर अमृत विधि शुरू नहीं होगी। हाँ, उसकी खोज जरूर शुरू हो जाएगी। कालवीर, फिक्र मत करो दोस्त, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारी अमृत विधि आज ही होगी। दोस्त, अमृत मिलते ही बेनाम भी बेजान हो जाएगी। अब तक तो महामहिम का संदेश आ जाना चाहिए था, या फिर वो खुद आ जाते, लेकिन वो आए क्यों नहीं? कहीं कालवीर ने महामहिम उत्तान को कुछ कर तो नहीं दिया? और मेरी माँ, वो तो ठीक होंगी ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन की रोका अनाउंस करने की? ये मेरी लाइफ है, इसके डिसीजंस में। एक बात तुम अच्छे से समझ लो, तुम मेरी हो काश, तुम्हारी जिंदगी का अब हर फैसला मैं लूंगा और मेरी इजाजत के बिना तुम कुछ भी नहीं करोगी, वरना मैं क्या कर सकता हूं ये तुम्हें अच्छे से पता है। I can't believe this, कोई ऐसा कैसे हो सकता है? तुमसे नफरत करती हूँ विवाल। अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैंने ना काशवी एक फिल्म में सुना था, किसी ने कहा था उसमें कि नफरत जो है ना वो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी नफरत धीरे धीरे प्यार में बदल ही जाएगी। प्यार तो मैं इस परिवार से करती हूँ, इसलिए मैं इतना सब कुछ सह रही हूँ, वरना मैं ऐसी जगह भाग जाती जहां तुम मुझे कभी ढूंढ तक नहीं पाते। प्यार देने का नाम होता है और तुम बस मुझे छीनना चाहते हो। तुम क्या प्यार समझोगे? मैंने कहा था ना काशी, मेरी इजाजत के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चलो, अब जाने से पहले मेरी इजाजत लो। क्या मैं जा सकती हूँ विवाल? नहीं काशी, जरा प्यार से पूछो ना। वो फिल्मों में मैंने एक और चीज देखी, तो बोलते हैं ना बेबी, सोना, माय लव, इसे पूछो ना। क्या मैं जा सकती हूँ? बेबी, सोना, माय लव। उत्तान से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है कहाँ वो? हो बात, उत्तान का कुछ पता चला? मेहमा, हम कब से कोशिश कर रहे हैं उत्तान को कांटेक्ट करने की, पर उनसे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? जी मैं आपको वही बताने आ रहा था, मामहिम तो यहाँ है नहीं। तो फिर वो कहाँ है? अंतरिक्ष में। वो एक दूसरे ग्रह से इमरजेंसी सिग्नल आया था, मैं भी मामहिम के साथ ही था उस वक्त, तो उन्हें एकदम जाना पड़ा। पर उन्होंने मुझसे कहा था कि बेनाम से कहना कि अमृत विधि है आज ही पूरी करें, उन्हें आने में थोड़ी देर हो सकती है ना। क्या ऐसा कौन सा इमरजेंसी सिग्नल आया कि उन्होंने मुझे कोई मैसेज तक नहीं दिया? देखिए, मुझसे ही गलती हो गई बेनाम, मैं आपको बताना भूल गया। मैसेज दिया है मामहिम ने, ये देखिए। हमें एक इमरजेंसी है, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। हमारी गैर मौजूदगी में साशवान लोग का कोई काम न रुके, इसलिए हम साशवान लोग की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। जिम्मेदारी से निभाना। ठीक है, अगर उत्तान ने कहा है तो फिर अमृत विधि आज ही कर लेते हैं। जी। वाह गुरुदेव, वाह वाह वाह। उत्तान का वीडियो मैसेज
कैसे कर लेते हैं आप ऐसे चमत्कार? ये मैसेज बेनाम के लिए नहीं, मेरे लिए था। सालों पहले उत्तान ने भेजा था मुझे। हाँ, पर वीडियो में ना नाम था ना तारीख, इसीलिए मैंने इस वीडियो को सेव कर लिया था। मैं जानता था एक दिन काम जरूर आएगा, और देखो कितने सटीक समय पे काम आया है। तुम ही हो करता, फिर फंसता तुम ही हो, तुम ही समस्या, फिर समाधान भी तुम ही हो। चालबाजी के गुरु घंटाल हो तुम। कितनी दूर का सोच लेते हो गुरुदेव, कितनी दूर का। सोचना पड़ता है उबाद, दुश्मन से आगे रहना हो तो आगे का सोचना पड़ता है। बालवीर मेरे दिल की आवाज हमेशा सुन लेता है, वो जरूर मुड़ेगा। आखिर ये लड़की थी कौन? अरे छोड़ो ये सब, मुझे तो अमृत चाहिए। बहुत समय हो गया, और कितना वक्त लगेगा? बेनामिया कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रही? माँ, तुम यहाँ? बालवीर मेरी आवाज सुनकर मुड़ा, या फिर ये कोई इत्तेफाक है? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? क्या तुम्हें फिर से वो आवाजें सुनाई दे रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? अब वो अमृत विधि है ना, थोड़ी देर में तो मैं बस ध्यान करने जा रहा था। लेकिन तुम्हें कुछ काम है तो बताओ। तुम तो जानती हो, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। नहीं बालवीर, कुछ काम नहीं है, तुम ध्यान कर लो। ठीक है। मैं मेरे बालवीर पर क्यों शक कर रही हूँ? महामहिम उत्तान के ऐसे अचानक चले जाने से पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं कुछ ज्यादा ही शक करने लग गई हूँ कि मेरा बालवीर ही है। माँ, माँ, ये क्या? माँ के साथ मेरा संपर्क टूट गया, और मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैं मंथन कुएं में हूं? और कौन था माँ के सामने? काशवी, 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 तुम अंदर ही हो ना? काशवी, अब बहुत हो गया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। 3 तक गिनती गिनूंगा, या तो बाहर आ जाना, वरना मैं गेट तोड़कर अंदर आने वाला हूं। 1 2। तो तुम ऐसे नहीं आने वाली हो ना बाहर? ठीक है। कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम, एकदम परी की तरह। लेकिन परी की आंखें जो है वो गम से भरी हुई लग रही है। नहीं काशी, तुम ना भूल जाती हो। तुम्हें मैंने कहा था ना कि हंसी तुम्हारे चेहरे से चिपकी हुई होनी चाहिए। तो चलो हंसो। That's like a good girl. काशवी, बेटा सब मेहमान आ गए तो कितनी सुंदर लग रही है तुम। माता रानी तुझे
हर बुरी नजर से बचाए। हाथ आगे कर। करना ये तेरे लिए हम सबकी तरफ से। खोल के देख, बता कैसा है। तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही हैं काशवी? तू रो रही थी क्या? आंटी जी, आंटी काशी को ना अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो बस इसीलिए थोड़ा। मैं समझती हूँ बेटा, पर हम सब तो है ना। तू मन छोटा मत कर। मैंने भी आंटी यही कहा कि हम सब हैं ना उसके साथ। मन छोटा कर लेती है काशी बार बार। अच्छा चलो, नीचे सब मेहमान आ गए हैं। विवान, बेटा तुम नीचे चलो, मैं काशवी को लेकर आती हूँ। काशवी को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं, वरना और कोई चाल चलेगी। आंटी जी, आपको बहुत सारे काम होंगे ना, आप चलिए आराम से, मैं काशी को लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक लड़की के घर वाले लड़की को लाते, तो तुम चलो। ये तो कमाल की बात हो गई ना आंटी जी। हमारे यहाँ पर रिवाज के अनुसार लड़का लड़की को लेकर जाता है। तो आप चलिए, मैं आता हूँ लेकर काशी को। अच्छा अब आंटी, वो काशवी और मैंने, मतलब हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आज हम रोका के साथ साथ सगाई भी करने वाले हैं।